हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। सो माय डियर चैंपियंस, आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनीश बंसल, जिन्होंने की स्वप्निल पाटनी क्लासेस से सीए फाउंडेशन के रेगुलर बैच से पढ़ाई करके और बहुत ही अच्छा स्कोर प्राप्त किया है सीए फाउंडेशन के सितंबर 25 अटेम्प्ट में। तो ये ऑनलाइन मोड से हमारे साथ जुड़े हुए थे एंड इन्होंने 320 मार्क्स, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स कहलाते हैं, सीए फाउंडेशन में स्कोर किया है। तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम एंटायर टीम एसपीसी टू यू अनीश बंसल। एमवी सर, आप क्या कहना थैंक यू थैंक चाहेंगे? यू सर। यस हार्टिल कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। और ऐसे अटेम्प्ट में जिसमें काफी कम स्टूडेंट्स पास हुए हैं उसमें भी आपने 300 प्लस स्कोर किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्त। एंड हम थैंक यू चाहेंगे सर। ऐसे ही आप आगे भी सीए इंटर में भी ऐसी जबरदस्त परफॉर्म करें। यस सर। बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल। तो अनीश यार, थोड़ा सा तुम्हारे बारे में जानना चाहेंगे, लाइक तुम कहाँ से हो और कैसे तुमने सीए का डिसाइड किया एंड हाउ डू यू लैंड अप टू अवर क्लासेस, बताइएगा। सर मैं मानसा पंजाब से सर बिलोंग करता हूँ। कहाँ से बेटा? बस ये था सर, इसी मानसा पंजाब सर, पंजाब से। मानसा पंजाब से, ओके, हाँ हाँ। सर एक्चुअली मेरी सिस्टर भी सीए कर रही है तो इसलिए तो थोड़ा सा हो गया था, इसलिए मैंने भी सीए परस्यू किया आगे। ओके, उनसे गाइडेंस मिला था। यस सर। और एसपीसी सर इसलिए लिया क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी एसपीसी से ही किया था, तो लगा सर बढ़िया है, सिस्टर को लगा बढ़िया है, तो इसलिए सर एसपीसी ओके। चूज किया। वैसे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स हमारे साथ ही किए थे। अभी आनंद सर और अंकिता मैम कुछ रीजन से ज्वाइन नहीं कर पाए, बट ही हैज स्टडीड फ्रॉम ऑल ऑफ अस। तो पहले हम लोग ये पूछ लेते हैं कि आपका जो ये रिजल्ट आया, तो वो जो मोमेंट था जब आपको पता चला होगा, वो मोमेंट कैसा था? हाउ वाज इट जब आपको पता चला कि सर बहुत 320 सर नंबर आए? रिजल्ट से पहले सर बहुत टेंशन सी, और जब रिजल्ट पे देखा सक्सेसफुल, सर मजा आ गया था रिजल्ट देखकर एकदम। मजा आ गया। बहुत तो खुशी अभी, हुई थी। तो आपके साथ कौन था जब आपने रिजल्ट देखा था? सर मेरे बुआ थे। अच्छा, बुआ को बताया आपने? यस यस सर। सब खुश हो गए होंगे। यस सर पूरे खुश थे। तो जैसा आपने बताया कि आप अभी अपने घर पे नहीं हो, रिलेटिव के आए हुए हो, तो फिर मम्मी पापा से बात हो पाई कि नहीं? यस यस सर, साथ ही फोन कर दिया जब रिजल्ट का पता लगा, सबसे पहले उन्हीं को फोन किया था। सबसे पहले उन्हीं को फोन किया था। तो चलो भाई, हम लोग भी यस देखना चाहेंगे कि आपकी मम्मी पापा की खुशी कैसी थी। तो आई थिंक आपकी मम्मी भी ज्वाइन किए हैं जूम कॉल में। तो मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी वीडियो ऑन करें और हम भी देखना चाहेंगे। नमस्ते मैम। आपका ऑडियो जो है म्यूट है, उसको आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, हो गया अनम्यूट। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्कार। तो आ गए थे आप नमस्कार सर। सर। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। मैं प्रणव हूँ और ये एमवी सर हैं, ये इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। और जो यस अकाउंट्स सर। के सर हैं आनंद सर, और लॉ में जो अंकिता मैम है वो अभी अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। बट सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अनीश थैंक यू ने सर। बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है अनीश के इस रिजल्ट को देखकर। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है हमें। इसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। हम्म। तो इसने जो बस प्रिपरेशन करी थी, इसमें जो मेहनत करी थी, आपने तो देखा होगा कि इसने बहुत टाइम डिवोट किया होगा, तभी इतने अच्छे नंबर आए हैं। बहुत तो ज्यादा हार्ड वर्क किया था सर इसने। तो थोड़ा सा आप हम लोगों को बताएंगे, सो दैट जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं जो अभी आने वाले एग्जाम्स देते हैं, उनको भी हाँ पता जी। चले कि एक अच्छा टॉपर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप थोड़ा सा उसका रूटीन या शेड्यूल बताएंगे हम लोगों को? यस सर, यस मतलब सर ये 9 साढ़े 9 बैठ जाता था पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर घंटा दो हम्म। घंटे पढ़ता था आराम से, फिर 10 मिनट ब्रेक ले लिए इसने। फिर से थोड़ी देर बैठ गया, फिर लंच टाइम 1 घंटे का इस ब्रेक लेता था। थोड़ी देर फोन अच्छा, वगैरह देखता था, अपना चैट करता था दोस्तों के साथ। फिर बैठ जाता था पढ़ने के लिए। रेगुलर में मतलब ब्रेक भी ले रहा है, पढ़ भी रहा है, ब्रेक भी ले रहा है, पढ़ भी रहा है, हाँ कंटिन्यूअसली जी। चलता रहता था हाँ जी, सर। यस अच्छा। सर, यस सर। माइंड भी थोड़ा फ्रेश करता है बीच बीच में। ऐसा नहीं कि पूरा दिन पढ़ते ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने हाँ मैम कभी जी। हमारी क्लासेस वगैरह जब देख रहा होगा तब आपने कभी देखी हमारी क्लासेस बीच में? सर बहुत टाइम बहुत बार देखा है आपको मैंने। अच्छा। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा पढ़ाते हो आप, सब सब बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैडम। और हम यही चाहते हैं कि हंसी मजाक के साथ ही बच्चा पढ़ ले, क्योंकि पहले प्रेशर बहुत होता है सब कोर्स वगैरह का, तो हम यस चाहते हैं कि सब यस अच्छे से सर। ही पढ़ाई हो जाए। यस सर, बहुत बहुत सब बहुत अच्छे पढ़ाते हो।
चलिए, थैंक यू। यस थैंक यू अनीश सो भाई, आप भी बताएं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, आप सब्जेक्ट वाइज अपने मार्क्स भी मच। बताएं। पहले अकाउंट से शुरू करते हैं अकाउंट से शुरू करते हैं। कि सर आपके अकाउंट्स क्या में मार्क्स आए। 87 थे। सॉरी, अकाउंट्स में 87। 87। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि शायद से अकाउंट्स का थोड़ा सा डिफिकल्ट कुछ आया था पेपर इस बार, ऐसा कुछ था ना। हाँ, रिलेटिवली फाउंडेशन का इस बार बोल रहे यस। थे, अकाउंट्स का डिफिकल्ट। तो उसमें भी 87 आए। यस, तो भाई कैसा रहा मतलब आपका एक्सपीरियंस हमारे क्लासेस का, आनंद सर का आपको कैसा लगा पढ़ा के, उनसे पढ़ के सर प्लीज बहुत मजा आता था क्लासेस में सर, हंसी मजाक के साथ सर, पता नहीं लगता था कब टाइम चला गया क्लासेस का। बहुत बताएं। मजा आता था। आप कुछ बहुत मैसेज बढ़िया। देना चाहोगे आनंद सर को? हाँ। सर आनंद सर का सर जो टाइम टू टाइम सर मोटिवेट करते रहते थे अपने तरीके से सर, बहुत अच्छा उन्होंने हेल्प किया है। बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़िया। पेपर नेक्स्ट नंबर 2। पेपर टू लॉ का बताइए भाई, लॉ में आपके क्या मार्क्स वो रहे। सर 58। 58। अच्छा, 58 आपको आए। भाई मैं आपको बता दूं, लॉ में जनरली जो है ना एकदम ऐसा 80s 90s में जनरली नहीं आते हैं, है ना। तो 58 भी आपने जो स्कोर किया आपने, बहुत बड़ी बात है। कैसा रहा एक्सपीरियंस अंकिता मैम के क्लासेस का, प्लीज बताएं दोस्त। सर अंकिता मैम का भी सर बहुत बढ़िया था सर, उनकी बुक्स वगैरह सब बहुत अच्छी थी। मजा आता था सर क्लास लगाने का। बहुत बढ़िया भाई। और फिर हमारे प्रणव सर, है ना, पेपर 3 क्यूए, क्या मार्क्स रहे आपके क्यूए में। 81। 81। अरे भाई साहब, जनरली क्यूए का इस सर। बार टफ था, क्यूए का भी टफ था, तो 81 हाँ, और अच्छे हैं। स्टूडेंट्स जनरली डरते हैं ये मैथ्स के सब्जेक्ट से, लेकिन 81 इसने स्कोर किया, बहुत बड़ी बात है भाई। कैसा रहा भाई, मुझे याद आ रहा है आपने शायद अपनी बात भी कभी हुई है क्या, ऐसा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कुछ, या हाँ सर। शायद अपने चैट्स में, या आपका मैंने क्योंकि नाम देखा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है चैट्स करते कि। थे क्या आप? सर चैट में देखा सर, चैट में भी हाँ, देखा होगा। चैट में, क्योंकि मुझे आपके नाम से लग रहा है। ठीक है, चलो। यस, बताइए कैसा रहा क्यूए का आपका। यस। सर बढ़िया था सर। सर के कंपाइलर ने बहुत हेल्प की है, जो सर के एमसीक्यू कंपाइलर थी वो सब हम्म। सोल्व कर दी थी मैंने। अच्छा, उसने बहुत क्लासेस के हेल्प बाद की आपने थी। कंपाइलर भी करी थी? जैसे बच्चे जो बोलते हैं कि जैसे क्लास चल रही है, क्लासेस के बाद हाँ। होमवर्क करते हैं तो फिर टाइम नहीं बचता कंपाइलर करने का, तो आपने कैसे टाइम निकाला? नहीं सर, टाइम बच जाता था सर, रोज का आधा पौना घंटा सर कंपाइलर को देता था मैं। अच्छा, और आधा आप टाइम देते थे, आधा पौना घंटे जितने भी क्वेश्चन हो जाए उसमें, ऐसा? यस सर। मैं भी यस सर। बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप ये मत सोचो कि मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं। आप डेली का रूटीन रखो कि आधे पौन घंटे आपको कंपाइलर करना है, जितने भी हो जाए चलेगा। तो यस सर। आपने पूरी कंपाइलर कर ली थी क्या, पीवाईक्यू एमटीपी यस सारे? यस सर। क्या यस बात सर। है! फिर और तो आप। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए लग रहे होंगे। यस सर, पेपर इसलिए मुझे थोड़ा ठीक लगा बाकियों से। अच्छा। और, पेपर इतना टफ नहीं लगा जितना कह रहे और थे टाइम बाकी। मैनेज आपने कैसे किया मैथ्स में, क्योंकि वो चैलेंजिंग हो जाता है 2 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन करना। भाई सर हो गया था मेरा 1.5 आवर में सर, हो गया था लगभग सारा पेपर मेरा। अच्छा। क्या बात है, सुपर फास्ट स्पीड आपकी। अब आ जाते भाई इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स की अरे, जर्नी बताइए आपकी कैसी रही एमवी इकोनॉमिक्स सर में के सर साथ? 89 आई थी। 89। 89। बहुत हाईएस्ट बढ़िया भाई। इकोनॉमिक्स। कैसा लगा आपको सर एमवी के सर के एमसी साथ इकोनॉमिक्स में? सर के साथ तो बहुत मजा आता था, सर का जो हंसी मजाक होता था क्लास में, उनकी जो एग्जाम्पल्स इतनी फनी होती थी। एक आध वर्ड तो बता दो एमवी सर की क्लास के। ढोकला। छोले भटूरे। अच्छा, आपने भाई लाइव किए है ना क्लासेस आपने सारी। यस सर। यस तो यस सर। आपने लाइव बराबर डेली बराबर देखी क्लासेस की, बैकलॉग हो गया था आपका कुछ बीच में। नो सर, बैकलॉग नहीं होने दिया मैंने, रेगुलर ही बैकलॉग नहीं होने देखता दिया था। ना आपने। और यस सर। मैं यही बताना चाहता हूँ भाई कि देखो, यही सब छोटी छोटी चीजें जो है ना आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करती है, आपकी जो कंसिस्टेंसी डेली। क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स जो है लाइव बैच या ऑफलाइन बैचेस में भी एनरोल करते हैं, लेकिन जैसी 15-20 दिन होते हैं ना, धीरे धीरे कुछ बच्चे कम हो जाते हैं, है ना। हम्म। फिर वो यस सर। छुट्टी मारेंगे, बराबर से क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे। बेसिक अगर क्लासेस भी आप ढंग से अटेंड कर लेना, सारे नोट्स आपके अच्छे से बना ले, तो एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी आपकी अपने आप बढ़ जाती है। और यहाँ पे आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है अनीश, जो ऑनलाइन, उसने ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस की है, और उसमें भी डेली लाइव उसने देखा है क्लास, जो शेड्यूल बनाए हैं उसके हिसाब से क्लासेस को अटेंड की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये जनरली स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। यस। तो अनीश, मैं तो चाहूंगा ऐसे ही अगर आपका इंटर में भी डेडिकेशन रहा, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से सी इंटर में भी पास होंगे भाई। और जैसा आंटी ने यस बताया सर। कि ये क्लासेस करता था फिर ब्रेक भी लेता था, तो मुझे लगता है भाई कंसिस्टेंट रहने के लिए सिर्फ 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 पढ़ते रहना ऐसा जरूरी नहीं होता। जी 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 आपको जी। एक लॉन्ग रन में देखना है कि आपका ऑन एन एवरेज जो है चीजें कंसिस्टेंटली चल रही हैं कि नहीं। बीच में उसके लिए ब्रेक लेना पड़े तो लो, बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं इतना ज्यादा पढ़ लूं कि पता चला फिर 15 दिन का ब्रेक लेना पड़ जाए। तो यू हैव टू यस कीप द सर। बैलेंस ऑफ द थिंग्स। अब हम ओवरऑल लेवल पर अनीश भाई आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जूनियर्स हैं, आप तो अब सीए इंटर स्टूडेंट हो चुके हो, जी। अभी अभी आपने फाउंडेशन क्लियर किया है, तो वो भी टफ अटेम्प्ट हो चुका है, फाउंडेशन में 14% रिजल्ट आ रहा है।
तो ऐसी सिचुएशन में आपने जो सीखा, अगर आप जैसे मान लो अगर आप ही अभी सीए फाउंडेशन फिर से शुरू कर रहे होते तो आप अपने आप को क्या गाइडेंस देते, उस तरीके से आप अपने जूनियर्स को गाइडेंस दीजिए। सर कुछ नहीं सर, पहले टाइम से सर पहले क्लासेस खत्म कर कर अपनी रिवीजन सर अच्छे से कर लीजिए, 2 to 3 टाइम्स के लिए अच्छे से रिवीजन हो जानी चाहिए। राइट। तो सब्जेक्ट वाइज थोड़ा उसमें आप स्पेसिफिक बता दो कि अकाउंट में बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए, लॉ में क्या, इस तरीके से। अकाउंट्स में सर मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एमटीपी आरटीपी वो कर। लो में राइटिंग प्रैक्टिस ही सर ज्यादा वो है, मेन है। मेन चीज है। ओके। मैथ्स में? मैथ्स में भी सर बस क्वेश्चन ही मैक्सिमम जितने हो सके उतने ही कर लो, कंपाइलर प्रैक्टिस कर ज्यादा लो चाहिए। सॉल्व। यस सर। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते सर सिर्फ कंपाइलर कर लेते हैं, मेन बुक नहीं करते, तो मेन बुक तो करी होगी ना आपने पहले? यस यस सर, वो तो पहले की थी, वही प्रायोरिटी थी पहले तो। हाँ, वहां से अंडरस्टैंडिंग आ गई, फिर एक्स्ट्रा के लिए कंपाइलर की, राइट। और यस सर। इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में तो सर की एमसीक्यू शास्त्र चार्ट बुक सफिशिएंट है। सफिशिएंट है, और ओके कुछ सर। करने की जरूरत नहीं है ना। मैं जो नो क्लास में नो सर बोलता बट। हूँ कि सुपर चैट सर्वगुण संपन्न है, तो ऐसा है कि नहीं? यस सर्व यस सर, गुण दो से संपन्न, तीन बार आहा। को पढ़ लो बस। आहा, और क्या क्या। बात। सर क्या है ना, बार बार बोलना पड़ता है क्लास में, है ना। अब देखो हमारे पास यहाँ पे लाइव एग्जांपल है अनीश भाई, जिन्होंने सुपर चैट और एमसीक्यू शास्त्र ही किया सिर्फ, और उसको ही यस सर। बार बार किया, और अभी इतने जबरदस्त मार्क्स उन्होंने स्कोर किए। सर्वगुण संपन्न मार्क्स प्राप्त किए। हाँ बिल्कुल। चलो भाई अनीश, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, और थैंक यू अनीश सर। की मम्मी जी को भी बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी परिवार को बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी तरीके से आप अपनी कंसिस्टेंसी जो इंटर में भी बरकरार रखिए, और बहुत ही जल्दी सी इंटर को भी क्लियर कीजिए, ठीक है जी। ऑल द वेरी थैंक यू बेस्ट। सर। थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट, ऑल द बेस्ट।